हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिर आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ में। तो आपका मेरे व्लॉग माई हैप्पी फैमिली में स्वागत है। तो करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। तो बस आज मिस्त्री चले गए हैं घर, मतलब बकरीद है ना, उन लोगों का त्यौहार है तो वो लोग घर चले गए हैं। तो काम भी लगभग ख़त्म हो गया है सारा। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई में लग गए हैं। मैं और महक दोनों घर की सफाई कर रहे हैं। मतलब अकेले तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं घर की सफाई कर पाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो गया है ना, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है इसकी वजह से। तो और यहाँ पे ना पानी निकालना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना गैप है थोड़ा सा। गैप होने की वजह से ना वहाँ पे पानी जम जा रहा है, इसकी वजह से मतलब वो उसमें भर जा रहा है जो गैप है, इसलिए ना। और ना फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे ना रूम में पानी ही पानी पूरा भर गया और सोफ़ा मेरा पूरा भीग गया। पता नहीं कैसे उधर से पानी रूम में चला आया। पता नहीं कैसे मिस्त्री लोग काम करते हैं। कभी कभार ना मतलब इतना अच्छा बनाने के बाद भी ना पता नहीं क्या किए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा पानी रूम के अंदर चला गया था और सोफ़ा भीग गया है। अभी उसको धूप में डालना पड़ेगा और इतना भारी सोफ़ा है ना कि 2 जन से तो उठता ही नहीं है। मतलब 2 क्या 3 जन से भी नहीं उठता है। 4 जन रहेंगे तब कहीं जाकर के सोफ़ा को उठा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे पानी जा ही नहीं रहा है। और उसके बाद में हम लोग सफाई कर ही रहे थे, तब तक मेरा पार्सल आ गया था। ये मैंने ना 4 बोला था, 3 ही दिया है क्या? केसर छेठ दिए 5 ठो। फर्स्ट ये में क्या 5 है? हल्दी, दर्शन, कुमकुम, रोली। ये हमको लग रहा है। तो 5 कलर का चंदन आया था। एक वाइट था, एक ऑरेंज था, एक रेड था और 2 येलो था। तो बहुत अच्छा, सुगंध भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी उसकी। तो बस रख दिए थे सब देख दाख के, उसके बाद में लग गए थे काम में। तो जो मार्बल कटा था ना, इसकी वजह से ना यहाँ पे धूल, मतलब मार्बल की जो मिट्टी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बैठ गई थी अलमारी पे, दरवाजे पे, ड्रेसिंग टेबल पे। तो ना बस उसी को क्लीन कर रहे थे, क्योंकि इसी टाइम क्लीन कर देंगे ना तो ठीक रहेगा। फिर मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा काम रहता है, मतलब खाना भी बनाना रहता है, कपड़े भी धोने रहते हैं, झाड़ू पोछा, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। तो इसकी वजह से ना इसी टाइम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, फिर उसके बाद सुबह भी थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेंगे तो हो जाएगा आराम से। तो बस यहाँ पे अलमारी वगैरह साफ़ कर लिए थे और अभी ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ही मिट्टी हो जाती है, मतलब बोलते मतलब अगर घर में रहना है ना तो पहले ही सारे काम करवा लेने चाहिए, बात के लिए छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं। इधर में खाना भी बनाना होता है, इधर में साफ़ सफाई भी करनी होती है। आज मैंने महक को ट्यूशन जाने ही नहीं दिया। मैंने कहा थोड़ी सी मेरे साथ में मेरी हेल्प करवा दो, क्योंकि तुम चली जाओगी तो फिर मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। तो वो बोली ठीक है। तो वो बच्चों को छुट्टी दे दी थी, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ा एक जगह, मतलब ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो वो गई थी शाम को, लेकिन बाकी उसने बहुत सारी मेरी हेल्प की। और आंसू घर पे नहीं था, वो गया हुआ था ट्यूशन पढ़ने, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो फिर वो चला गया था ट्यूशन पढ़ने। तो इसलिए, नहीं तो फिर हम तीनों रहते ना तो बहुत ही जल्दी जल्दी काम हो जाता। जब आंसू आया ना तो वो भी हेल्प करने लगा था, तो मतलब बहुत जल्दी काम हो गया था। वैसे भी खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि इनको मेडिसिन खानी होती है ना, तो फिर जितना जल्दी खाना होता है ना बन जाता है, तो फिर 8:30-9 बजे तक इनको खाना दे देती हूँ। तो जब ये खा लेते हैं खाना तो फिर हम लोग भी खा ही लेते हैं। फिर ज़्यादा मतलब पहले तो जैसे हमारे घर में ना 11 11:30 ऐसे बजता था, लेकिन अभी हम लोग आराम से मतलब 9 बजे तक तो हम लोग खाना खा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब फ्रिज ब्लैक कलर का है ना, तो फिर इसमें ज़्यादा ही पता चल रही थी धूल मिट्टी।
तो फिर इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और ऊपर का जो पोजीशन है ना, मतलब फ्रिज के ऊपर वाला, उसको सब हटाना पड़ेगा, हटा के साफ़ करना पड़ेगा। तो उसको फिर किसी दिन करूँगी। अभी ना जैसे मतलब बस सोने भर का, और थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इतना हो जा रहा है कि मतलब बाद में जो है ना बेड वगैरह, मतलब जो बेडशीट है ना उसको हटा दिए हैं। और अभी ना जो ये गद्दे हैं ना, गद्दों को पलट करके उनको अच्छे से झाड़ देंगे। तो फिर बाद में मुझे ना गद्दे नहीं हटाने पड़ेंगे, ऊपर से फ्रिज हटा करके ऊपर का जो भी है उसको साफ़ कर देंगे तो बस साफ़ हो जाएगा। और शाम हो गई थी, संध्या बत्ती भी करने का टाइम हो गया था, लेकिन मैंने कहा पहले अभी मतलब मैं पूरा भीग गई थी, पूरा मैं भीगी हुई थी, इसलिए ना मैंने सोचा कि पहले इधर क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही संध्या बत्ती दे दूँगी। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई हमारी चल रही थी। और ना मुझे शाम के खाने का भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि शाम का जो खाना है ना, मतलब दोपहर में मैंने सब्ज़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली थी, कि मुझे पता था कि मुझे काम मतलब मिस्त्री चले जाएंगे तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो और फिर ऐसे गंदे से घर में रह भी नहीं सकते हैं, इसलिए तो मिस्त्री ना 2-2:30 बजे के लगभग उसी टाइम में मतलब चले गए थे। तो फिर मैं उसी टाइम से लगी हुई हूँ, और अभी बज रहे हैं 6, और मतलब काम अभी तक भी नहीं ख़त्म हुआ है। और ये जो बुक्स वगैरह और कॉपीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं ना, मैं इनको भी हटाने वाली हूँ, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा मतलब जो यूज़ में आने वाली है उनको रखना है, और जो नहीं यूज़ में आने वाली उनको ना हटा दूँगी। जो बाहर स्टोर रूम है ना उसमें रख दूँगी। तो बाद में उसमें रख देती हूँ ना, तो फिर जब इन लोगों को लगता है तो फिर ये लोग वहाँ से निकाल लेते हैं। और फिर क्या हुआ ना फ्रेंड्स, कि मतलब सब कोई साथ में मिल तो क्या होता है ना कि काम भी जल्दी हो जाता है और बोरिंग भी नहीं लगता। और हमने चला लिया था ना, तो ना यहाँ पे ना पुराने पुराने गाने चला लिए थे, और गाने सुनते सुनते ना काम करने का मन भी हो रहा था। और ये लोग ना फ्रेंड मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो ये लोग भी वहाँ बैठे हुए थे ना, तो ये लोग ना मेरा मतलब हर एक बात पकड़ रहे थे, इसलिए मुझे हंसी भी आ रही थी। इसलिए मैं ना वॉइस ओवर अकेले में ही करती हूँ, किसी के साथ नहीं करती। तो बस तो ना यहाँ पे बस इन लोगों का झगड़ा ही चल रहा था। तो ये जब तक ट्यूशन से नहीं आया था ना, तब तक सारा काम ठीक से हो जाता। इसके ट्यूशन से आने के बाद ही सारा मतलब जितना काम गड़बड़ हुआ है इसके आने के बाद ही हुआ है। मतलब क्या हर चीज़ में रोक टोक करता रहता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे फ़ैन भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो फ़ैन को भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि बाद में साफ़ करूँगी तो फिर बेडशीट जो बिछाऊँगी तो फिर वो फिर से गंदी हो जाएगी, इसलिए। तो ये वाला तो मैंने साफ़ कर दिया है, लेकिन वो जो इस तरफ है ना सोफ़ा के पास में, वो वाला तो मेरे से नहीं होगा। उसके लिए तो सीढ़ी लानी पड़ेगी, और सीढ़ी है छत पे, क्योंकि मिस्त्री ले गए थे छत पे। तो वो छत पर है, तो फिर उसको बाद में लेकर के आऊँगी और सफाई कर लूँगी। और यहाँ पे मैं ना गाने चेंज कर रही थी, क्योंकि ये लोग ना थोड़ा सा न्यू मॉडल वाला गाना लगा दिए थे, और मुझे ना तो पुराने पुराने गाने ही अच्छे लगते हैं। पुराने गानों को सुनते हुए ना काम करने में ना बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब काम हो जाता है। मेरा तो बहुत अच्छे से काम हो जाता है, काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। उसके बाद में महक जा रही थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और बचे हम और आंसू। तो बस क्या हुआ ना, छत पे भी धुलाई करनी है, और इतना अंधेरा हो गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अब कुछ दिखाई भी नहीं देगा। उस टाइम मैंने कहा था कि पहले चलो छत साफ़ कर लेते हैं, लेकिन महक ने कहा नहीं, पहले घर साफ़ करेंगे उसके बाद छत साफ़ करेंगे। और अभी अंधेरा हो गया है, लेकिन जाएंगे। अब मैं और आंसू मोबाइल लेकर के जाएंगे ना, तो लाइट जला करके टॉर्च तो सफाई कर लेंगे वहाँ पे, क्योंकि ना जब पूरा घर साफ़ हो जाएगा तो छत भी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो फिर छत छोड़ दूँगी तो फिर ना सारा जो भी छत पे जाएगा ना, फिर सारे गंदे फिर पैर से वापस आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने घर पूरा क्लीन कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, और मुझे ना ये ग्रिल और दरवाजे मुझे दोबारा से पोंछने पड़ेंगे। मतलब दोबारा से क्या, बहुत अच्छे से पोंछने पड़ेंगे, मतलब साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि ना जो घिसाई हुई है ना उसका छिट्टा ना बहुत दूर तक गया है। तो उसको ना बहुत अच्छे से बैठ करके किसी दिन इत्मीनान से करूँगी मैं। अभी फ़िलहाल जो भी है ना, सामने का जितना भी मेरे से हुआ उतना मैं इस टाइम अभी कर ले रही हूँ। बाद में ना सारा ना फिर से करूँगी, जब इन लोगों को मतलब ये लोग जब चले जाएंगे ऑफ़िस
मतलब मेरे हस्बैंड जब ऑफिस चले जाएंगे और आंसू ट्यूशन चला जाएगा तो फिर मतलब जब मैं फ्री रहूँगी ना तब मैं उस टाइम कर लिया करूँगी। और ये वाला ना बाथरूम यूज नहीं हो रहा था क्योंकि इसी में मैंने वॉशिंग मशीन रख दिया था ना, और जितने बाहर के सामान थे थोड़े बहुत बाथरूम में थे, थोड़े बहुत रूम के अंदर थे, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो फिर मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा ना इसको भी थोड़ा सा ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। साफ़ सफाई हो गई थी तो मैं आ गई थी किचन में। और आज ना सब्ज़ी दोपहर की है तो फिर सिर्फ मुझे रोटी बनानी है। और अगर मेरे घर में आम रहे ना तो फिर मुझे ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहता है, क्योंकि मेरे घर में आम रोटी बहुत अच्छे से सब कोई खा लेता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चाय बची हुई थी, और नहाने के बाद ना फ्रेंड्स मुझे ना चाय पीने की आदत है। मैं काम करने के बाद में ना मुझे ना 1 कप चाय मिल जाती है तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत रिलैक्स फील होता है, लगता है मेरी सारी थकान दूर हो गई है। और चाय पीते पीते ना मैं रोटी भी सेक रही थी, क्योंकि ना टाइम भी हो गया था खाना खाने का और इनको मेडिसिन भी खानी है। तो बस मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।